गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो पहला प्रैक्टिकल है आप लोगों का वह है शिक्षण कौशल अभ्यास, जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुल जो है 11 शिक्षण कौशल दिए गए हैं जिन पर अभ्यास करना है। हम अपने विद्यालय में कुल 8, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी कह रहा है कि 11 कौशल में से किन्हीं 8 कौशलों पर शिक्षण अभ्यास होना अनिवार्य है, तो हमने उन 11 शिक्षण कौशल में से 8 कौशल सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल, दूसरा है प्रश्नीकरण कौशल, तीसरा है व्याख्यान कौशल, चौथा है पुनर्वलन कौशल, पाँचवा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, छठा है श्यामपट्ट कौशल और सातवां है आपका उदाहरण कौशल और आठवां है लास्ट में उद्देश्य लेखन कौशल। ठीक है, तो पहला मैं बताने जा रहा हूँ, इसको लेखनबद्ध कैसे करेंगे अपनी फाइल में। ठीक, तो वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और अपनी फाइल में इसी तरीके से आप लोग भी लेखनबद्ध करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है पाठ योजना, ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और कौन सा है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल है। ठीक, जिसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, दिनांक और एकदम लास्ट में जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, जो कि प्रकरण है जिसको हम लोग अंग्रेजी में टॉपिक भी बोलते हैं, और इसी टॉपिक पे बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर जो पढ़ाना है प्रकाश संश्लेषण यही निकलवाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात प्यारे बच्चों हम लोग, क्योंकि सभी कौशल के अपने कुछ घटक होते हैं जिन घटकों के आधार पर आप लोगों को प्रशिक्षण करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाठ प्रस्तावना के कुल 8 घटक हैं। ठीक, जिन्हें आप लोगों को लिखना भी है। तो पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पर आधारित होने चाहिए। ठीक, प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला होना चाहिए, उचित दृश्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, समुचित समयावधि होनी चाहिए जो 6 मिनट की चलती है, विद्यार्थियों की एकाग्रता, ध्यान एवं रुचि केंद्रित करने वाला होना चाहिए प्रश्न, प्रस्तावना का उन्नत प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं, प्रश्न एकार्थी होने चाहिए। ठीक है, और प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप लोग अपनी फाइल में लिखेंगे, इतने घटक होते हैं। फिर उसके पश्चात आप देखिए कि सहायक सामग्री। ठीक, अब देखिए इसमें चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पौधे का छोटा सा भाग, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा ऊपर का जो लिखा हुआ है चाक, डस्टर, बोर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं सहायक सामग्री होती है, बल्कि सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो पाठ को आगे पढ़ाने में सहायक सिद्ध हो, जो पाठ को प्रभावशाली बनाए या शिक्षण को प्रभावशाली बनाए हमारे, वो क्या होता है, सहायक सामग्री होता है। जिसमें नीचे लिखा हुआ पौधे का छोटा सा भाग, कुछ ऐसी वस्तु लेकर के लाना है जिससे दिखा करके बच्चों को प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है, या फिर प्रश्न जो है जो हम पूछे हैं उसको दिखा करके पूछ सके, शिक्षण को प्रभावशाली बना, इसलिए किया जाता है। तो ये चाक, डस्टर, ये सब शिक्षण सहायक सामग्री में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप चार्ट बना करके लाए हैं, मॉडल बना करके लाए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को कोशिका के बारे में लिखा गया है, प्रकाश है, प्रकाश टॉपिक है, तो प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी वो रखते हैं। ठीक, ऐसा आप लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात है पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रस्तुतिकरण। ये देखिए, ये हेडिंग डालना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ये सारणी बनानी है इस तरीके से, जिसमें क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन घटक ये लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है।
तो प्रश्न में छात्र उत्तर देंगे भोजन, जल, हवा, इन सब की। ठीक, फिर उसके बाद है, अब जो देखिए प्रश्न का उत्तर मिला है उसी उत्तर से ही प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो उत्तर मिला है मान लीजिए भोजन, तो मनुष्य को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक, अब उसके पश्चात इसी पेड़ पौधे से ही प्रश्न का निर्माण किया जाएगा। तो प्रश्नों को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, पौधों को अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, बच्चे बताएंगे स्वयं बनाते हैं वो सब। तो फिर उसके पश्चात पौधों के स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। अब उसी के पश्चात यहाँ बच्चे ने हेडिंग छोड़ दिया है, यहीं पे आप लोग लिखिएगा उद्देश्य कथन। ठीक है, तो आप उद्देश्य कथन इस प्रकार से किया जाता है कि बच्चों आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण नामक पाठ के अध्ययन करेंगे। ठीक है, या फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब उसके पश्चात देखिए हेडिंग है पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। तो देखिए ये तालिका इस तरीके से बनेगा, जिसमें घटक रहेंगे, सभी जो घटक 8 बताए गए हैं ऊपर वो लिखने हैं, और रेटिंग स्केल मैक्सिमम 1 to 3 और जो है मिनिमम जो है 1 to 3 है, और 0 से लेकर के 3 तक, और उसके बाद मैक्सिमम जो है 4 से लेकर 7 तक है, ये दिए जाते हैं। अब ये टीचर देता है जो कि आपके शिक्षण को देखेगा और वहीं पर प्रदान करेगा कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न आधारित था कि नहीं था। अगर रहा है और आपने कितनी बार प्रयोग किया है तो वो रेटिंग स्केल लगाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके पश्चात देखिए यहीं पे आपका रहेगा समालोचना, यहाँ पे हेडिंग रहेगा, एक बार समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ही लिखेंगे आप लोग। ये उद्देश्य कथन देखो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि जस्ट उसी के पश्चात रहता है जब पाठ प्रस्तावना की सारणी समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ फिर उस समालोचना की हेडिंग डालेंगे आप लोग, फिर उसके पश्चात यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा जो है वो पाठ प्रश्नीकरण है, पाठ योजना 2 है प्रश्नीकरण। ठीक, उसी तरीके से ये जो लिखा गया है इसको बना लेंगे आप लोग। ठीक, फिर उसके बाद इसके लिए कम से कम देखिए कम से कम जो होने चाहिए वो 7 प्रश्न होने चाहिए, और अधिक से अधिक जो होने चाहिए वो आपके 12 प्रश्नों तक आप लोग निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर घटक बनाए गए हैं। अब उसके बाद घटक के पश्चात पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री ये सब रहेगा। फिर उसके बाद प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो देखिए इसमें 7 प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक, 7 प्रश्न आप लोग भी बना लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए प्रश्नीकरण कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका। तो देखिए यहाँ पर जैसे पाठ प्रस्तावना के घटक थे ना, उसी तरीके से प्रश्नीकरण कौशल के भी अपने घटक हैं 8, दूसरे हैं ये, उसके अलग रहेंगे, इसके अलग रहेंगे, सभी कौशलों के अपने अपने घटक हैं। तो जैसे व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध होना चाहिए, प्रकरण से संबंधित शुद्धता का होना चाहिए, स्तरानुसार भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं अपने घटक हैं। फिर उसके बाद देखिए व्याख्यान कौशल, व्याख्यान कौशल का भी देखिए उसी तरीके से घटक यहाँ पर लिख लेंगे। घटक लिखने के पश्चात आप लोग भी पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री ये सब लिख लीजिएगा। यहीं पर जो इस बच्ची ने नहीं लिखा है यहीं पे उसके पश्चात हेडिंग डाल करके आप लिख लीजिएगा। उसके पश्चात स्टार्ट होगा व्याख्यान कौशल का प्रस्तुतिकरण। तो व्याख्यान, पहला व्याख्यान छोटा छोटा व्याख्यान दीजिएगा। ये सारणी बनाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और घटक। ठीक, घटक भी लगाए जाते हैं। तो पहले व्याख्या दिया जाएगा, फिर उसी व्याख्या से रिलेटेड 2 बोध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि व्याख्यान में बच्चों का ध्यान केंद्रित था कि नहीं, या केंद्रित करने के लिए हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं। तो 2 बोध प्रश्न पूछ लीजिए, फिर व्याख्या दीजिए, फिर बोध प्रश्न पूछ लीजिए, ये छोटा सा 6 मिनट में। फिर उसके बाद वही व्याख्यान कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका बना लीजिए। ठीक है, फिर वही घटक इसके व्याख्यान को लिखेंगे। ठीक, ये हो गया।
यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर जरूर लिखिएगा, क्योंकि देखेंगे तो वो किस तरीके से अपना आपका रहा है वो साइन करेंगे और समालोचना करेंगे। फिर उसके बाद है उदाहरण कौशल। ये लिखिएगा, उदाहरण कौशल के अपने घटक होते हैं और मुख्यतः 7 घटक देखिए इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान ये लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए उसी का उदाहरण कौशल का प्रस्तुतिकरण किया गया है ना। अब देखिए कहानी सुनाई गई है उदाहरण के लिए। फिर उसके पश्चात उसी से बोध प्रश्न 2-3 पूछ लिए गए हैं। फिर देखिए निरीक्षण तालिका इसका ये बना हुआ है। फिर उसके पश्चात आप देखिए श्यामपट्ट लेखन कौशल। अरे बच्चों ये जो है 5वां आप लोगों का कौशल है। तो ये फिर उसके पश्चात जिस तरीके से इस बाकी के बने थे इसका भी बनेगा। श्यामपट्ट कौशल के घटक देखिए कौन से हैं, तो 8 घटक इसमें भी है। अक्षरों की सुडौलता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, अक्षरों के आकार में समानता होनी चाहिए, इस तरीके से। फिर सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान ये लिख लेंगे। फिर देखिए श्यामपट्ट कौशल का प्रस्तुतिकरण किया गया है। कोशिका की परिभाषा दी गई है, कोशिका का अर्थ बताया गया है, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, ये श्यामपट्ट पर लिख लिख के बताया जाएगा। और देखिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे सोलुला शब्द या सेलुला शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है तो उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक, ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, राइटर का किस सन में किया था उसको हाईलाइट किया गया है। और कलरफुल जो है चार्ट में जब ये कोशिका के प्रकार बताए गए हैं तो देखिए कलर का भी प्रयोग किया गया है। तो जो घटक कह रहे हैं उसके अनुसार किए जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए बोध प्रश्न, यहाँ जो श्यामपट्ट लेखन कौशल किया गया उसके पश्चात बोध प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए लिखा है ना, दृश्य उपकरण का निर्माण, मुख्य बिंदु तथा शब्द रेखा का प्रयोग, ये यहाँ पर है ना, ये देखिए ये ना रंगीन चाक का प्रयोग तो ऊपर किया गया था ना वर्गीकरण बनाते समय। व्याकरणिक शुद्धता ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं श्यामपट्ट लेखन कौशल में किया गया है। तो सभी जो घटक हैं उनका प्रयोग करना है। फिर उसके पश्चात है प्यारे बच्चों पुनर्वलन कौशल। तो पुनर्वलन कौशल में भी देखिए पुनर्वलन, सबसे पहले आप लोगों को ऊपर ये विद्यालय का नाम सब लिख लेना है। फिर पुनर्वलन कौशल के घटक लिखने हैं, इसमें भी 8 घटक हैं। फिर देखिए ये आप लोग चित्र दिखाइएगा, चित्र दिखा करके प्रश्न पूछना है। ठीक, अब बच्चे जो है जब उनको प्रश्न पूछा जाता है और उसके साथ साथ उनको क्या किया जाए, फीडबैक दिया जाए एक तरीके से। ठीक है, जब फीडबैक दिया जाता है ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश, वेरी गुड, तो बच्चे बार बार प्रेरित होते हैं उत्तर देने के लिए। तो इसलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गाय, भैंस और बकरी से हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताए हैं दूध, तो आपका दीजिए। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से फीडबैक दिया जाता है। प्रश्न अगर सरल है तो ठीक है मुस्कुरा दीजिए, सहमति में सर हिला दीजिए, ऐसे करके बैठा दीजिए। प्रश्न उससे कठिन है तो आप कहीं ना कहीं उस प्रश्नों की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए फीडबैक देंगे। ठीक, ये इस तरीके से दिया गया है। फिर निरीक्षण तालिका बनाया गया है। उसके पश्चात देखिए ये 7वां जो है कौशल है ना, तो इसमें जो है इसके घटक हैं। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। ठीक, फिर उद्देश्य, उद्देश्य 2 प्रकार का, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। फिर सामान्य उद्देश्य जो बनते हैं विषय संबंधित बनते हैं, तो विषय विज्ञान है, इससे रिलेटेड देखिए 5 सामान्य उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। फिर विशिष्ट उद्देश्य पे किस तरीके से व्यवहार बच्चों का परिवर्तन करना है ये प्रश्न पूछ करके किया गया है। ठीक, उसके बाद निरीक्षण तालिका बना हुआ है और लास्ट में उद्दीपन परिवर्तन कौशल, तो उसके अपने घटक रहेंगे। और उद्दीपन परिवर्तन क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जिसको दिखा करके बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए उसे उद्दीपन पर कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो ये देखिए चित्र दिखाया गया है और चित्र दिखा करके प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो फिर हाथ से इशारा करते हुए, हाव भाव दिखाते हुए, कक्षा में मौन रहते हुए, ये भी कहीं ना कहीं स्टिमुलस का प्रयोग किया जा रहा है। तो
तो ये कर आप लोगों को लिखने हैं। लिख करके देखिए इस तरीके से रेटिंग स्केल बनाने हैं। तो कुल 8 कौशलों पर प्रैक्टिस किया गया है और आप लोगों को ये फाइल बनाने हैं विषयवार से, जो मैंने विज्ञान विषय पर आप सभी को बताया। तो फाइल में बना करके प्रैक्टिकल कार्य के लिए तैयार